हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए लवली भगत और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीए एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर, दैट इज हाउ टू स्टडी स्मार्ट फॉर योर सीए एग्जाम। बिफोर दैट, अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो है 10 इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक सीए फाउंडेशन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये आप जरूर देखिए। और अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए 15 रीजंस व्हाई सीए स्टूडेंट फेल इन सीए एग्जाम, ये वीडियो जरूर देखिए। कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे इन पॉइंट्स से, और किस पॉइंट से आप रिलेट कर पा रहे हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन हैव लुक ऑन दोज पॉइंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी सीए स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर उनका ये मिसकंसेप्शन है कि सीए इज ओनली फॉर टॉपर, तो अभी के अभी ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये कंसेप्ट है चेंज हो जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग के बारे में भी आपको बताऊंगी, जो मैं अपने टाइम पे तो बहुत सुनती थी और रियली वो बहुत हेल्प करता था मुझे मोटिवेट रखने में। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। जनरली देयर आर 5 टिप्स टू स्टडी स्मार्ट फॉर सीए एग्जाम, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में अपना क्वालिटेटिव एफर्ट्स दिखाना है, क्वांटिटेटिव एफर्ट्स नहीं। और सीए सिलेबस अपने आप में ही इतना वास्ट है कि अगर आप अपना स्मार्ट वर्क नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका जो हार्ड वर्क है विल मेक यू स्टैंड नोवेयर। मैं जो ये 5 टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे हेल्प किया था मेरे सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में और सेकंड ग्रुप सेकंड अटेम्प्ट क्लियर करने में। एंड आई थिंक समहाउ इट विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो। सबसे पहला पॉइंट है रिविजनरी नोट्स। कोचिंग क्लास में नोट्स तो मिलते ही है अलग से, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी एक अपना नोट्स बनाइए जो आपके लैंग्वेज में हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए। मैं अपना कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल बताती हूँ। अपने अकाउंट्स क्लास में क्या करती थी कि जब सर एक्सप्लेन करते थे किसी भी प्रॉब्लम सम्स का, तो एक स्टोरी बेस पे एक्सप्लेन करते थे और मैं संगी संग अपने नोटबुक में वो स्टोरी लिख देती थी जैसे जैसे सर बताते जाते थे विद डिफरेंट कलर ऑफ पेन, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में ईजी हो कि ये सर का नोट्स है। और इस टाइप का नोट्स रियली बहुत हेल्पफुल रहता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब आप घर पे आके रिवीजन करें उस चैप्टर को या उस प्रॉब्लम सम्स को, तो अगर आप वो स्टोरी बेस्ड नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने क्या कहा था क्लास में। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कहीं पे और एक्स्ट्रा नोट ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं घर पे। और मैं किसी किसी सब्जेक्ट का या चैप्टर का फ्लो चार्ट भी बना लेती थी, जैसे लॉ, ऑडिट या टैक्स, इन सब का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। मेरे टाइम पे टीचर्स फ्लो चार्ट देते नहीं थे, लेकिन आजकल टीचर्स फ्लो चार्ट भी देने लग गए हैं ताकि स्टूडेंट्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में टाइम है, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको इन डेप्थ सारे सब्जेक्ट्स या टॉपिक पर जाना चाहिए। अगर आपको वो फ्लो चार्ट जो टीचर बना है अगर आपके लिए ईजी रहा तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं ईजी रहा तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो फ्लो चार्ट बनाइए। फिर देखिए आपका रिटेंशन पावर उस टॉपिक पे कितना स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि ये नोन फैक्ट है कि अगर कोई भी पिक्टोरियल फॉर्म हो या स्टोरी फॉर्म हो, अगर उस बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाए देन इट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देन अ टेक्स्ट फॉर्म। फ्लो चार्ट थ्योरी सब्जेक्ट के लिए इजी होता है बनाना, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट यूज कर सकते हैं, और कमेंट आप उस लैंग्वेज में लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, इट्स योर चॉइस। एक और फैक्टर है कि आप जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको चांसेस है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रिपीटेशन आने का। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का रिपीटेशन मिलता है तो संग ही संग उस क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, विच एवर इज एप्लीकेबल फॉर इट। या क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो, नंबर्स चेंज हो, तब भी वो मेंशन कर दीजिए कि हाँ कि ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। या ऐसा भी होता है कि 2 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, तो उस एडिशनल पॉइंट को मार्क कर दीजिए कि दिस इज एन एडिशनल पॉइंट, ताकि आप वापस से रिपीट ना करें पुराने क्वेश्चन को। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं देन इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग रिविजन ऑफ सेकंड टाइम। Now the second point for your smart study is proper utilization of your time. अगर आप ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा ही, तो उस रिकॉर्डेड वीडियो को अपना स्पेयर टाइम पे भी सुनते रहिए। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप कान में हेडफोन लगा के सुनते रहिए, या अपने खाने के टाइम पे भी आप अपने वीडियोस को सुनते रहिए। इसका बेनिफिट ये है कि आपको एक है कि रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहेगा सब्जेक्ट्स का, और सेकेंड ये है कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा कहीं पे भी।
और अगर आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है और आप लाइव कोचिंग जाते हैं जिस तरह मैं जाती थी, मैं अपने माइंड में रिकॉल करती रहती थी कि आज की क्लास में क्या क्या हुआ था, चाहे वो कोचिंग जाने का ट्रैवल टाइम ही क्यों ना हो या मेरा मील टाइम क्यों ना हो। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक तो ये है कि आपके आसपास हमेशा ये सीए का ही ऑरा बना रहेगा, और सेकेंडली ये है कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होने देगा आपके स्टडीज से। एंड द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन मगिंग अप ऑफ द टॉपिक। केवल याद करना और उसे समझना नहीं, ये एक शॉर्टकट है सीए एग्जाम क्लियर करने का। बट माय डियर फ्रेंड्स, सीए एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता। Also, learning without understanding is a short-term companion, and learning with understanding is your long-term companion. सी एग्जाम में काफी केस लॉज आते हैं। अगर आपके पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहा तो चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों ना आए, आप आराम से आंसर कर सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज। और वैसे भी सीए सिलेबस इतना बड़ा है कि आपका माइंड रिटेन ही नहीं कर पाएगा अगर आप सारा कुछ याद करना चाहे तो भी। और अगर आपके टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया है फिर भी आप वो याद नहीं रख पा रहे उस टॉपिक को, देन यू कैन डू वन थिंग, ट्राई टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड एज इफ यू आर मेकिंग अदर टू अंडरस्टैंड. It will boost up your confidence level on that topic. But along with that, revision is must for every subject. Next, the fourth point of your smart study of your CA exam is time management and planning. Guys, believe me, it's really very difficult for any CA student to clear CA exam without proper planning and time management. Apart from CA syllabus, CA course also teaches us how to maintain discipline in our life, whatever the situation is. And those student who has accomplished this strategy has done victory. So it is very important for you all to maintain a proper planning and proper timetable of your CA subject so that you can get at least 3 times revision before CA exam. Because doing revision, solving past papers, RTPs, mock tests, these are the clear-cut steps which will lead you towards your goal to become a chartered accountant. And if you are till now not serious about this planning strategy, then please I request you to do your planning today itself. Do not waste a single day. And the last but not the least point is important area of your topic. During the exam, you will get only one day to revise the whole subject. So for that reason, you have to mark important areas of your subject. Your first revision should be in-depth revision, but next revision should not be an in-depth because you are not going to get enough time to revise 3 times before exam in-depth. So here you need to do a smart work to mark important areas for your next revision. सो गाइज, हमें रिविजनरी नोट इस तरह बनाना चाहिए ताकि वो पॉइंट्स तो सारा कवर कर ही ले लेकिन शॉर्ट एंड क्रिस्प में, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी पॉइंट का रिवीजन छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि हम पढ़े ही नहीं है उस पॉइंट को और फिर हमें एग्जाम टाइम में टेंशन होने लगता है। सो फ्रेंड्स, ये सब था कुछ पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो सारे वीडियोज जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो ज़रूर देखिए। somehow it will really help you in your CA journey. Because all these video tips are based on the practical experience of my CA journey. और अगर आपको आपका CA टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट हो याद रखने में मुश्किल होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ. You can have a look on that. Link is given in the description box. And at the end of this video, I'm sharing the link of a CA motivational song which gave me goosebumps today also whenever I hear this song. Do hear this song and let me know in the comment box how did you feel after hearing this. Waiting for your reply, friends. Till then, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel, and if you like the video, then please hit the like button and also share with your friends who is in need of this information. Along with that, do comment in the comment box if you can relate any of the points discussed in my video. And now, all the best.